Hi students, I am Nidhi. In today's video, we are going to discuss about an important chapter of class 8th English. I hope you will enjoy this video and it will be helpful to you all. Before we start the chapter, I want to tell something about this chapter. The name of this chapter is Naive Friends. That means Nadan Dost. And it is also taken from the story of मुंशी प्रेमचंद नादान दोस्त. दैट मीन्स ये जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद की एक फेमस कहानी थी नादान दोस्त, उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन है. मतलब हिंदी से इसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में. ये स्टोरी है अबाउट टू लिटिल चिल्ड्रेन, अ गर्ल एंड अ बॉय. हियर गर्ल नेम इज श्यामा एंड बॉय नेम इज केशव. हम लोग इस स्टोरी को आगे समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि कुछ हमारे मतलब पर्सनल लाइफ्स के बारे में. आपने कभी क्या ऐसे एनिमल को या ऐसे बर्ड को अपने आसपास देखा है जिसे हमारे हेल्प की ज़रूरत हो, और क्या आप उसका हेल्प कर सकते मतलब कर पाए हो? ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो आप उस इंसिडेंट को दैट मीन्स इस इंसिडेंट से, इस स्टोरी से जोड़ के देख सकते हो, कनेक्ट करके देख सकते हो, तो शायद आपको ये बेटर अंडरस्टूड हो जाए, आप अच्छे से समझ पाओ इस स्टोरी को. बिकॉज ये स्टोरी भी ऐसी ही कुछ है. डैट मीन्स बच्चे यहाँ पे भी बर्ड्स की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में वो कुछ और ही कर जाते हैं. यहाँ पे मैंने जो आपको दो चिल्ड्रंस के बारे में बताया, वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं. और उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें मतलब उनके घर के कॉर्नर्स पे कुछ अंडे उनको दिखाई देते हैं या उन्हें मिलते हैं, उनके बारे में उन्हें पता चलता है, क्योंकि बर्ड्स वहाँ पे हमेशा आते जाते रहती थी उनके कॉर्नर्स पे. तो बाद में उन्हें ऐसा फील होता है, इन्हें लगता है कि जैसे कॉर्नर्स पे हमारे उसने अंडे दिए हैं, एग दिए हैं बर्ड्स ने. तो ऐसा होता भी है कि एक बर्ड ने उनके मतलब विंडो के कॉर्नर्स पे एग्स दिए होते हैं, लैड किए होते हैं. और मतलब उन दोनों बच्चों को, केशव और श्यामा को, वो अंडे देखना बहुत पसंद था. वो सुबह सुबह अपनी आंखें मलते हुए जब वो सुबह उठते थे, वो सबसे पहले अपने घर के कॉर्नर्स के पास पहुंच जाते थे. वो सोचते थे कि चलो हम देखते हैं कि अंडे बढ़े या नहीं बढ़े, कितने सारे अंडे हैं, ये सब वो जानना चाहते थे. और इसमें स्टोरी में ये भी बताया गया है कि जब वो अंडों को देखते थे तो उन्हें इतनी खुशी होती थी कि वो मतलब अपने जलेबी और मिल्क खाने की खुशी को भी भूल जाते थे. डैट मीन्स यहाँ पे जलेबी और मिल्क को वो मतलब अंडों को देखने की खुशी से कंपेयर किया गया है. पर हम लोग समझ सकते हैं कि वो उन बच्चों के लिए मतलब सबसे ज़्यादा खुशी उन अंडों को देखने में ही मिलती थी. आगे इस स्टोरी में हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर वो 3 अंडे उन्हें जब मिलते हैं तो वो उन 3 अंडों को क्या करते हैं, उनके साथ क्या होता है, ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा. इसके पहले अगर हम लोग स्टोरी बिगिन होने के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यूमरस क्वेश्चंस उनके माइंड में अराउज होते हैं. मतलब वो बच्चे थे, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी दुनियादारी की, बर्ड्स की, एनिमल्स की, तो उनके क्वेश्चंस बहुत सारे अराउज हो रहे थे, अराइज हो रहे थे उनके माइंड में. तो जिस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ. हाउ बिग वेयर द एग्स, मतलब अंडे कितने बड़े थे, ये वो जानना चाह रहे थे. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कलर वेयर दे, मतलब अंडे किस कलर के थे, वो ये भी जानना चाह रहे थे. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि अंडे कितने हैं. वो अनुमान कर रहे थे बस 2 अंडे होंगे, 3 अंडे होंगे, 4 अंडे होंगे, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनके माइंड में आया था वो है व्हाट इज द नेक्स्ट लाइक, मतलब वो जो घोंसला उन्होंने मतलब पेड़ में देखा होगा कभी, उनको नेस्ट के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. तो वो ये भी देखना चाह रहे थे कि आखिर जो घोंसला है उस जहाँ पे वो अंडे हैं वो घोंसला कैसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनके माइंड में आ रहा था वो था हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, मतलब जब अंडे से चिक्स निकलेंगे तो वो कैसे निकलेंगे, कैसे होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे थे.
पर उनके पास, उनके आसपास कोई भी नहीं था उन्हें इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि उन लोगों के पास कोई भी क्यों नहीं था कुछ बताने के लिए, डेट मीन्स उन्हें समझाने के लिए। तो हम जब स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो केशव की माँ थी वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी, उसके बाद वो थक जाती होंगी, टायर्ड हो जाती होंगी, तो वो उसके बाद आराम करती थी। और जो केशव के पिताजी थे वो अपने किताबों में लगे रहते थे या अपने कामकाज में लगे रहते थे। तो जो दो बच्चे थे वो कंफर्टेबल उनको आंसर नहीं मिल पा रहा था जिससे कि वो संतुष्ट हो सके। तो वो लोग एक दूसरे से ही क्वेश्चन पूछा करते थे। जैसा कि बच्चे जनरली हम लोग देख सकते हैं अपने आस पड़ोस में कहीं भी, बच्चे अगर वो उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो आपस में बच्चे ही एक दूसरे से क्वेश्चन करते रहते हैं और एक दूसरे को आंसर देते रहते हैं। तो यहाँ पे केशव जो था वो श्यामा से थोड़ा बड़ा था। वो 13 ईयर्स ओल्ड था एंड श्यामा मे बी 11 ईयर्स ओल्ड थी। तो वो लोग एक दूसरे को ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। तो केशव थोड़ा बड़ा था तो उसे लगता था कि मैं थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, तो वो अपनी बहन को कुछ बताता रहता था। इन क्वेश्चंस के अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन उन दोनों बच्चों के माइंड में आ रहे थे। जैसे कि श्यामा पूछती है अपने भैया से कि भैया आप बताओ कि क्या ये अंडे से जैसे ही चिक्स निकलेंगे, एग्स से जैसे ही अंडों से जैसे ही चिक्स बाहर आएंगे, डेट मीन्स चूजे बाहर आएंगे, तो क्या वो तुरंत से उड़ जाएंगे? तो आगे हम लोग देखते हैं कि केशव उन्हें उस बच्ची को क्या केशव थोड़ा अपने आप को स्कॉलर समझता है, डेट मीन्स अपने आप को थोड़ा बुद्धिमान समझ रहा है क्योंकि वो अपनी बहन से बड़ा है। वो उसे बता रहा है अरे नहीं सिली ऐसा नहीं होगा, डेट मीन्स अरे नहीं पगली ऐसा थोड़ी होता है कि वो तुरंत से बट निकलेगा और वो तुरंत से उड़ने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। एक से तुरंत चिक्स निकल के उड़ नहीं सकते बिकॉज वो बहुत छोटे होंगे, वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, तब वो जाके कहीं उड़ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो श्यामा के माइंड में आता है वो है कि तो ये जो पुअर बर्ड्स होते हैं, गरीब बर्ड्स नहीं है, डेट मीन्स ये हाई टाइप का है कि वो हेल्पलेस होते हैं, वो कहाँ से अपने बच्चों अपने लिए तो वो इधर उधर से दाना चुग लेते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे जो एग्स हैं, इन जो चूजे निकलेंगे उन्हें कहाँ से मिलेगा, दाने कहाँ से मिलेंगे? तो वो केशव इसके लिए बताता है, ये केशव के लिए भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लिटिल वंस जो छोटे छोटे चूजे हैं होंगे, उन्हें आखिर बर्ड कैसे फीड करवाएगी, भोजन कैसे करवाएगी। ट्रिकी क्वेश्चन के बाद इसी तरह 2-4 दिन बीतता जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं और बच्चों की जो क्यूरियोसिटी थी, उनकी जो जानने की इच्छा थी, वो और ज़्यादा इच्छुक हो चुके थे। उनके दिन प्रतिदिन उनके दिमाग में और बहुत सारे प्रश्न उठते ही जा रहे थे जिनका आंसर देने वाला उन लोगों के पास कोई भी नहीं था। आगे जब हम लोग स्टोरी में बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो बच्चों की क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती ही जाती है और एक और उनके माइंड में बात आ रही थी, वो ईगर हो चुके थे, बहुत ज़्यादा इच्छुक हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उनके मन में ये भावना आ गई थी कि अब कैसे भी करके हमें अंडों को देखना है, वो देखना चाह रहे थे अंडों को। और दूसरा ये कि उन्हें ये बात बहुत ज़्यादा सता रही थी, ये ज़्यादा बात बहुत उनके दिमाग में चल रही थी कि बहुत हैवली उनके माइंड में ये दिमाग ये क्वेश्चन भर चुका था कि आखिर उन पुअर बर्ड्स को कैसे फीड वो कैसे कर पाएंगी, अपने बच्चों को अपने चिक्स को कैसे फीड कर पाएंगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर इन चिक्स को उन बर्ड्स ने अच्छे से फीड नहीं किया तो हो सकता है कि ये डेथ हो जाए, इनकी डेथ हो जाए, ये सफ़र करेंगे। इस तरह के बहुत सारे बातें उनके माइंड में आ रही थी। जाना कि वो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे तो अब उनके दिमाग में आइडिया आता है कि अब वो हेल्प करेंगे उन एग्स की और उन बर्ड्स की। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि हम लोग थोड़ा सा फूड प्रोवाइड कर पाए, ग्रेन प्रोवाइड्स कर पाए उन बर्ड्स को, उन चिक्स को
करते हैं मिलके कि हम लोग कॉर्निस पे कुछ ग्रेन्स रख देंगे और जिसको बर्ड पिक करेंगे और वो मतलब अपने चूज़ों को, चिक्स को खिला पाएंगे। आगे श्यामा इस बात से मतलब खुश हो जाती है। वो बोलती है कि then the bird won't have to fly anywhere in search of food. That means अब श्यामा को लग रहा था कि अगर हम लोग फूड थोड़ा सा ग्रेन प्रोवाइड कर देंगे बर्ड्स को, उन चूज़ों को, तो उन्हें मतलब ग्रेन्स की तलाश में, सर्च में इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा श्यामा को लग रहा था। आगे क्या होता है कि तो जो केशव है वो भी बोलता है श्यामा से कि हाँ हाँ, वो फिर अगर हम उन्हें दे ही देंगे ग्रेन्स तो फिर उन्हें क्यों जाना पड़ेगा, उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। तेज़ी से दौड़ता है श्यामा के माइंड में। वो सोचती है कि अंडे तो कॉर्निस पे हैं और कॉर्निस पे सूर्य की रोशनी आती रहती है, तो वहाँ पे वो जो कॉर्निस है वो हॉट हो जाता होगा, तो उनका जो नेस्ट है वो भी, घोंसला भी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता होगा, ऐसा लग रहा है श्यामा को। तो इसकी वजह से चिक्स को भी मतलब बहुत गर्मी लगती होगी, ऐसा लग रहा था, श्यामा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बच्ची थी तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इस तरह के नॉनसेंस क्वेश्चन जिन्हें हम कहेंगे, लेकिन वो बच्चे थे तो उनके लिए कुछ नॉनसेंस नहीं था। केशव थोड़ा बड़ा था, इसीलिए केशव के माइंड में अब तक ये क्वेश्चन नहीं आई थी कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा होगा। पर जैसे ही श्यामा ये बात बताती है तो केशव भी सोचता है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो लगता था कि हाँ, ऐसा अगर उन्हें धूप लग रहा होगा तो फिर तो उन्हें प्यास भी लग रही होगी, मतलब उन्हें पानी की भी ज़रूरत होगी और वहाँ तो पानी अवेलेबल नहीं है। ये सारी बातें वो लोग सोच रहे थे। देयर इज़ नो शेड above them even मतलब अब क्या है कि बच्चे के माइंड में क्या आ रहा है कि जहाँ पे कॉर्निस पे अंडे रखे हुए वहाँ तो कोई छज्जा नहीं है, तो वहाँ पे धूप आ रही होगी और इसकी वजह से उनको प्यास भी लग रहा होगा, धूप भी लग रहा होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे क्या करते हैं। डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे रूफ बना देंगे। जैसे कि रूफ मीन्स छत होता है, तो छत होता है या उसका समतल, मतलब जहाँ पे घोंसला है उसको हम लोग सॉफ्ट बना देंगे, अच्छे से बना देंगे, जिसमें मतलब वो कंफर्टेबली रह पाए। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद से वो उनके दिमाग में एक और फूड के लिए क्या आता है, वो बोलते हैं कि हम लोग एक बाउल लाएंगे और बाउल में मतलब कटोरे में पानी डाल के लाएंगे, वाटर लाएंगे और सम ग्रेन्स ऑफ राइस, मतलब चावल के कुछ अनाज लाएंगे, दाने लाएंगे और वो भी हम वहाँ पे रख देंगे। रूफ तो बनाएंगे ही, साथ साथ बाउल में मतलब वाटर भी रखेंगे और कुछ ग्रेन्स भी रख देंगे, जिससे कि उन्हें मतलब रहने में भी आराम हो और उन्हें खाना भी, पानी भी आसानी से मिल जाए। जो बच्चे हैं वो बहुत ही उत्सुकता से बहुत ही जल्दी सब कुछ करने लगते हैं और वो लोग मतलब चाहते हैं कि जितनी से जल्दी हो सके वो तुरंत से ये सारा कुछ तैयार कर दें। तो श्यामा जो है वो क्विकली मतलब वो शांति से धीरे धीरे मतलब जाती है घर के अंदर और वो क्ले पॉट में, मतलब क्ले से बना हुआ एक पॉट था, उसमें चावल रखा हुआ था, वो उसको ले आती है, कुछ चावल को ले आती है। अब आगे क्या होता है, केशव भी मतलब शांति से धीरे धीरे जाता है और वो बाउल, कटोरा जिसमें मतलब तेल रखा हुआ था, उसको वो खाली करता है और फिर वो कटोरे को भी ले आता है। उसके बाद वो उसको साफ़ कर लेते हैं कटोरे को और उसमें फिर से वो रिफिल्ड कर लेते हैं, मतलब दोबारा से वो पानी को उसमें डाल लेते हैं, भर लेते हैं। फिर आगे क्या होता है, अब उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, मतलब आश्रय के लिए, इनका घर बनाने के लिए, अच्छे से छाया करने के लिए अब ये कपड़े कहाँ से लाएंगे। तो आगे वो क्या करते हैं, एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट। अब सोच रहे थे कि विदाउट सपोर्ट के ये लोग रूफ कैसे बनाएंगे, छत कैसे बनाएंगे, वहाँ पे कुछ सपोर्ट चाहिए होगा उसके लिए। तो क्या करते हैं, केशव थोड़ा पजल्ड हो जाता है, पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल बिफोर इट वॉज फाइनली रिसॉल्व। मतलब जब तक ये फाइनली रिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसके दिमाग में पहेली चलते रहती कि पता नहीं ये सॉल्व कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो वो क्या करता है, गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट,
कूड़ा करकट होता है, तो कूड़ा करकट फेंकने वाला जो कूड़ेदान था वो उस बास्केट को, उस मतलब ये क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, डब्बे को ले आता है, बास्केट को, बाल्टी को ले आता है वो लोग। उसके बाद अब वो ये भी मेक श्योर रखना चाहते थे कि माँ उन्हें देखे नहीं, अगर माँ देख लेंगी तो उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं देंगी। वो बास्केट लेके आता है तो उसमें देखता है कि उसमें एक होल हुआ पड़ा था, मतलब वो बास्केट के बीच में एक होल हुआ पड़ा था, छेद थी। अब इन लोगों को लग रहा था कि उस होल में से सूर्य की रोशनी मतलब चली जाएगी, ऐसा इन्हें लग रहा था। तो फर्स्ट में वो बास्केट को लाते हैं केशव, फिर वो स्लाइटली थोड़ा इरिटेशन होता है उसको, क्वेश्चन जैसा कि ये श्यामा कर रही थी तो उससे, तो बोलता है कि तुम इसकी की चिंता मत करो, मतलब श्यामा बोलती है कि भैया इसमें तो होल है, हम लोग कैसे इसको ठीक करेंगे। तो वो बोलते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो। वो थोड़ा इरिटेट भी होता है क्योंकि श्यामा बहुत सारी क्वेश्चन भी पूछी जा रही थी, वो थोड़ा परेशान हो रहा था। आगे वो लोग बोलते हैं तुम इसकी क्वेश्चन मतलब परेशानी मत करो, ऐसा केशव बोलता है। फिर श्यामा दौड़ी दौड़ी जाती है और फिर वो बास्केट के साथ रिटर्न आती है, मतलब वो बास्केट लेके नहीं आती है, पहले वो बोलती कि अरे उसमें तो छेद है ऐसे वैसे। उसके बाद केशव स्टफ द हॉल विद सम पेपर, केशव क्या करता है उस होल को थोड़े से पेपर लगा के मतलब उसको चिपका देता है, बंद कर देता है और फिर वो बास्केट को ले जाके ब्रांच जो वहाँ पे टहनी था, पेड़ था एक, उस पे लगा देते हैं वो लोग, ताकि उसकी छाया मतलब वो घोंसले पे, नेस्ट पे पड़े और सूर्य की रोशनी वहाँ पे ना जाए। और आगे क्या होता है, द सन कांट गेट थ्रो नाउ। अब ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं, मतलब घोंसले के पास उस बास्केट को ना रख के वो लोग पेड़ पे रखते हैं, ताकि पेड़ से उसकी छाया मतलब उस पे घोंसले पे पड़े। ये यहाँ तक का था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इन नेक्स्ट वीडियो मैं कवर करूँगी इसके सेकंड पार्ट को। और ये चूँकि इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में। वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, मतलब जो बर्ड थे, चिड़ियों ने अपने अंडे कहाँ दिए थे, ये तो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लोग समझ सकते हैं या लिख सकते हैं ऐसे कि birds laid their eggs in केशव्स हाउस कॉर्निस, मतलब केशव के घर के कॉर्निस पे ये बर्ड ने अंडे लैड किए थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ जलेबी एंड मिल्क एंड जलेबी, मतलब मिल्क और जलेबी की खुशी को वो लोग किस चीज़ को याद करके भूल चुके थे। तो मतलब उन लोगों ने जब से अंडे के बारे में जाना था, एग्स के बारे में, तब से वो लोग जलेबी और मिल्क की खुशी को भूल चुके थे। थर्ड क्वेश्चन है, विथआउट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेयर वेरी एंग्जियस, मतलब कौन सी सोच ऐसी थी जो उन्हें बहुत परेशान कर देती है। तो 2 सोच था कि एक तो ये जो ब्रोड है, बर्ड्स के ब्रोड हैं, मतलब उनके जो बच्चे हैं उनको वो खाना कहाँ से अवेलेबल करवाते होंगे, ये सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी, मतलब इसी को लेके वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो लोग। आई होप यू अंडरस्टैंड all this which I explained today. If you have any queries, you can ask in my comment box. I will definitely answer your questions. Thanks for watching. Thanks for being with me. If you like my videos, then subscribe my channel and press the bell icon. Once again, thank you.